हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 11.1 जिसका नाम है रचनाएं, उसका प्रश्न नंबर 4 और 5 कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी। तो सबसे पहले मुझे आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की क्या करनी है, रचना। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। तो सबसे पहले मुझे एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले रफ में समझ लेते हैं। ये देखिएगा, यहां पर आपको आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है। उसका मुझे समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। तो सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं का मान समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात आती है आधार। तो देखिएगा, नीचे वाली रेखा को आधार बोला जाता है। इसका नाम मैंने मान लिया PQ। आधार कितना दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दी है 4 सेंटीमीटर। इसका मुझे समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो ऊंचाई ध्यान रखिएगा हमेशा इन दोनों त्रिभुजों के एकदम बीचों बीच में होगा, तभी आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है। तो यहां से ऊंचाई आपको दी है ये 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया कि आधार आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। और ऊंचाई जो आपको लेनी है तो वो कहाँ लेनी, एकदम बीचों बीच में। कितने सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इस त्रिभुज की रचना करनी है। तो यहाँ पर बोला गया है आधार आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम ले लेते हैं आधार 8 सेंटीमीटर। आधार यहाँ पर हम लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका नाम मैंने दे दिया PQ, जो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे आधार बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आधार आपने ले लिया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो लेनी है वो इस रेखा के एकदम बीचों बीच में लेना है। बीचों बीच का मतलब ये वाला भाग इसके कैसा होगा, बराबर। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, PQ का हम अर्धक कर लेंगे। तो अर्धक कैसे करते हैं, एक बार Q को केंद्र मानेंगे, मतलब प्रकार की नोक कहाँ होनी चाहिए, Q पर होनी चाहिए, और आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। देखिए इस साइड की दूरी कैसी है, ज़्यादा, और इस साइड की दूरी कैसी है, कम। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा कहाँ लगाएंगे, नीचे। मैंने क्या बताया, Q बिंदु को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, दूरी देखिएगा PQ 8 सेंटीमीटर दिया है, तो मैंने आधे से ज़्यादा यहाँ पर ली। इस साइड की कम रह जाती है, इस साइड की कैसी है, ज़्यादा। एक ऊपर चाप लगाया, दूसरा कहाँ लगाया, नीचे। अब इसी दूरी से
P बिंदु को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे और दूसरा कहाँ लगाएंगे, नीचे। वापस से समझिएगा, Q को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, अगर दूरी मैंने ये ले ली तो ये देखिएगा ये आधे से बहुत ज़्यादा कम है, मुझे आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है। दूरी कैसी लेनी है, आधे से ज़्यादा। तो मैं यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा दूरी को इस तरीके से। अब ये देखिएगा इस साइड की दूरी कैसी हो गई ज़्यादा, इस साइड की दूरी कैसी हो गई ज़्यादा, और इस साइड की दूरी कैसी है, कम। एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से P को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा कहाँ लगाएंगे, नीचे। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अभी डॉट 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 में मिलाइएगा, फिर आगे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस प्रकार से PQ के एकदम बीचों बीच में मुझे एक बिंदु मिल गया, इसका नाम ले लेता हूं मैं O। अब क्या करना है, ऊंचाई यहाँ पर आपको दी है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल में आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेनी है। यहाँ 4 पे रखना है और इधर स्टार्टिंग में रखना है, मतलब 0 पे, इस तरीके से। O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर दूरी से एक क्या लगा देंगे, चाप। इसका नाम दे दिया गया M। अब इस M बिंदु को P से मिलाएंगे, इसी प्रकार से M बिंदु को हम Q से मिलाएंगे। तो यहां पर देखिएगा PM की दूरी लगभग, यहां से अगर हम गिनते हैं तो लगभग ये आएगा 5.8। इधर भी हम देख लेते हैं, यहां से हम देखेंगे तो ये भी कितना आएगा, 5.8। मतलब ये वाली भुजा इसकी कैसी आती है, बराबर आती है। तो मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, त्रिभुज में दो भुजाओं का मान कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो यहाँ पर भुजा PM और MQ कैसी आई, समान आई, मतलब त्रिभुज PMQ समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने आदि रचना को कर लिया। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ आगे कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। फिर उसके आगे बोल रहा है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1/2 गुनी हो। इस समद्विबाहु त्रिभुज के जैसे ही एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 1/2 गुनी हो। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं, 1/2 गुनी हो, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे और इसे हम जोड़ देंगे। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 बटे कितना है, 2। तो त्रिभुज PMQ के संगत एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर रेखा खींचेंगे। न्यून कोण
मतलब 90 अंश से छोटा कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा कोण बनाना है। तो पन्ने को हम उलट लेते हैं तो आसानी रहेगी थोड़ी। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार में कोई भी आपको दूरी ले लेनी जो आपका मन करे वो। मैंने ये दूरी ले ली। P बिंदु को हम क्या मानेंगे, केंद्र। और एक अर्धवृत्त खींच देंगे इस तरीके से। इस बिंदु को केंद्र मानेंगे, पहला चाप लगाएंगे और पहला चाप हमेशा कहाँ पर काटता है, 60 अंश पर काटता है। मुझे न्यून कोण बनाना था, मतलब 90 अंश से छोटा कोण बनाना था, तो मैंने 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी यहाँ पर। इस प्रकार से, और इसका नाम दे देता हूं मैं x। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब इस त्रिभुज के संगत एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 1/1/2 गुनी हो, मतलब 3/2 गुनी हो। तो इसमें देखिएगा दोनों में बड़ी भुजा कौन सी है, तो बड़ी भुजा है यहाँ पर 3। तो ये न्यून कोण बनाती हुई जो मैंने रेखा खींची उसके हम 3 भाग कर लेंगे। जो इनमें संख्या बड़ी होती है उतने ही हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसके हम 3 भाग कर लेंगे। फिर हम प्रकार में कोई भी दूरी ले लेंगे जो आपका मन करे। P को केंद्र मानेंगे, पहला चाप लगाएंगे, पहले चाप को केंद्र मानेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे और दूसरे को केंद्र मान के तीसरा चाप लगाएंगे। और इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर P आपको दिया है, क्या नाम दिया है आपको, P। तो इसका नाम दे देते हैं P1, इसका दे देते हैं P2 और इसका दे देते हैं P3। इस प्रकार से मैंने क्या किया, न्यून कोण बनाती हुई रेखा के 3 भाग कर लिए, क्योंकि इन दोनों में बड़ा कौन सा था, 3। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान से आपको समझना है। यहां पर जो संख्या नीचे हो उससे बिंदु Q से मिला देना है। यहाँ नीचे 2 है तो 2 को हम Q से मिलाएंगे। अगर नीचे 3 होता तो हम 3 को Q से मिलाते। जो संख्या नीचे दी गई है उसे हम Q से मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ 2 दिया गया है तो 2 को हम Q से मिला देते हैं इस तरीके से। नीचे जो दिया गया था उसे मैंने Q से मिला दिया। अब ऊपर जो दिया गया वो देख लेते हैं। ऊपर 3 दिया गया है तो इस P3 बिंदु से P2Q के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे, ध्यान रखिएगा। P2 को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर एक हम चाप लगा देंगे इस तरीके से। ऊपर यहाँ 3 दिया गया है तो P3 बिंदु को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक और चाप लगा देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस चाप की दूरी ले लेंगे यहां से लेकर यहां तक। अब इसे हम केंद्र मानेंगे और इस चाप को हम काट देंगे। जहां ये काट रहा है उसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से।
इस PQ रेखा को भी हम आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। ये नहीं मिल रही है, ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से मुझे ये कोई बिंदु मिल गया, इसका नाम दे देता हूं मैं ए। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटनी चाहिए, तो कहां पर काट रही है? बिंदु ए पर। जिस प्रकार से P2Q के समांतर बिंदु P3 से मैंने एक रेखा खींची, इसी प्रकार से बिंदु A से QM के समांतर आपको एक रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे? प्रकार में हम कोई दूरी ले लेंगे और यहां पर एक लगा देंगे चाप। अब उसी दूरी से बिंदु A को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगा देंगे। अब इस चाप की हम क्या ले लेंगे? दूरी। ये अब इसे केंद्र मानकर इस दूरी के द्वारा हम एक चाप लगा देंगे और इसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ऐसे ही इस रेखा को भी हम आगे बढ़ा देंगे ताकि ये एक दूसरे को काटें। इसका नाम मैं दे देता हूं ए। इस प्रकार से यहां पर त्रिभुज PMQ के संगत एक मैंने त्रिभुज बना दिया, जिसका नाम क्या है? सॉरी, यहां पर नाम हमें देना पड़ेगा बी, क्योंकि इसका मैंने ए दिया है। इस प्रकार से त्रिभुज PMQ के संगत मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम क्या है? PVA, जो पहले त्रिभुज का कितना गुना है? 3/2 गुना है। उम्मीद करता हूं ये मेरा प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इससे पहले के प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें VC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC का मान 60 अंश दिया हुआ है। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं ABC के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में BC बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, कोण ABC का मान आपको दिया है 60। तो कोण हमेशा कौन सा गिना जाता है? जो बिंदु बीच में लिखा हो। तो यहाँ पर बीच में बिंदु कौन सा लिखा है? B, मतलब कोण B का मान कितना दिया है? 60 अंश। तो हम क्या करेंगे? BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। आप चाहें तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर की भी रेखा ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोण कौन सा दिया है? कोण B का मान 60 दिया है, क्योंकि B कहाँ है? बीच में।
तो हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ B और 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाता है, तो BC बराबर मैंने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। अब बिंदु B पर 60 अंश का हम क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। तो हम प्रकार में कोई भी दूरी ले सकते हैं, दूरी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। तो बिंदु B पर एक दूरी से मैंने क्या बनाया, अर्धवृत्त बनाया। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर पहला चाप लगाएंगे तो ये 60 अंश पर काटेगा। कितने पे काटेगा, 60 अंश पर। अब इस 60 अंश पे को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। मुझे यहाँ पर कौन से बिंदु पता है, बिंदु B और बिंदु C, मतलब V और C पता है, तो बचा कौन सा, बिंदु A। तो A बिंदु कहीं इधर पर होगा। तो A बिंदु इधर कहीं जब होगा तो यहाँ दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर की हम दूरी ले लेंगे इस तरीके से। AB बराबर 5 सेंटीमीटर की मैंने दूरी ली। बिंदु B को केंद्र मानकर एक क्या लगा देंगे, चाप। और ये चाप जहां पर काटेगा उस बिंदु का नाम होगा A। इस प्रकार से हम A को C से मिला देंगे। AB बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो प्रश्न में क्या कहा गया था, देख लेते हैं एक बार वापस से, कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC का मान दिया था 60 अंश। तो मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। अब आगे चलते हैं। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। अब मुझे एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जो त्रिभुज ABC से 3/4 गुना हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिंदु B पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। न्यून कोण अर्थात 90 अंश से छोटा कोण। तो सबसे आसान 90 अंश से छोटा कोण होता है 60 अंश का। तो बिंदु B पर नीचे की ओर न्यून कोण अर्थात 60 अंश की कोण बनाती हुई हम रेखा खींचेंगे। इसके लिए हम पन्ने को उलट लेते हैं तो आसान रहेगा। तो हम प्रकार में कोई भी दूरी ले सकते हैं। आप दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। B को केंद्र माना और जो मैंने दूरी ली उससे एक अर्धवृत्त खींच देंगे। अब इस बिंदु को केंद्र मानेंगे, पहला चाप लगाएंगे, कहां पर काटेगा, 60 पर। अब इसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे और इसका नाम दे देते हैं हम कुछ x।
आपका जो मन करे वो नाम आप दे सकते हैं। अब क्या कह रहा था यहाँ पर कि त्रिभुज ABC के संगत एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो त्रिभुज ABC से 3/4 गुना हो। तो अब यहाँ देखना है इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो ये न्यून कोण बनाती हुई जो मैंने रेखा खींची VX, इसके हम 4 भाग कर लेंगे क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। तो प्रकार में हम कोई भी दूरी ले लेंगे जो आपका मन करे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। B को केंद्र माना, मतलब प्रकार की यहाँ पर नोक रखी, पहला चाप लगाया, इससे केंद्र माना, दूसरा चाप लगाया, इससे केंद्र मान के तीसरा चाप लगाया और इससे केंद्र मान के चौथा चाप लगाया। यहाँ पर B दिया है तो इसका नाम दे देते हैं B1, V2, B3 और B4। अब देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे यहाँ पर बिंदु कौन सा दिया गया है? 4 दिया गया है। 4 दिया गया है तो इसमें देखना है आपको 4 वाला बिंदु, मतलब B4। इस B4 को नीचे जो भी बिंदु दिया गया हो वो यहाँ पर आपको देखना है। तो नीचे 4 दिया गया है तो यहाँ B4 ले लेते हैं और उसे आपको C से मिलाना है। किससे मिलाना है? C से। तो B4 को मैंने C से मिला दिया। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर कितना दिया है? 3। तो 3 वाले बिंदु को, मतलब B3 से B4C, मतलब इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी। कौन से बिंदु से? B3 से। तो क्या करना है आपको? कोई भी आपको दूरी ले लेनी है। B4 को केंद्र मानकर वापस से देखिएगा, ऊपर 3 दिया गया है तो 3 वाले बिंदु से, मतलब B3 से आपको B4C के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो B4 को केंद्र मानकर किसी भी दूरी से, दूरी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, इसे केंद्र मानकर एक मैंने क्या लगाया? चाप। क्या लगा दिया? चाप। अब उसी दूरी से B3 को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इस दूरी को हम ले लेंगे यहाँ पर। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर ये चाप को हम काट देंगे और ये चाप जहां भी काटेगा उसे B3 से हम मिला देंगे। और इसका नाम मैं दे देता हूं P। आपका मन है जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हैं। इस प्रकार से ऊपर बिंदु 3 दिया था तो 3 वाला मैंने बिंदु देखा तो क्या आया? B3। B3 से B4C के समांतर मैंने एक रेखा खींच ली, B3P। ये रेखा इसके कैसी है? समांतर है। इसी प्रकार से बिंदु P से CA के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं। C बिंदु को केंद्र मानकर कोई भी आप दूरी ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतनी कर लो या उससे कम करने हो तो कम कर लीजिएगा। C बिंदु को केंद्र मानकर किसी भी दूरी से
एक हम क्या लगाएंगे, चाप, इस तरीके से। इसी प्रकार से बिंदु P को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगा देंगे। अब इस चाप की हम दूरी ले लेंगे। ये हम दूरी को ले लेते हैं। अब इसे केंद्र मानकर ये हम चाप को काट देते हैं। इस प्रकार बिंदु P से ये जो चाप जहां पर काटता है उसे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे, ऐसे। इसका नाम मैंने आपको दे दिया Q। इस प्रकार त्रिभुज ABC के संगत त्रिभुज BPQ की रचना मैंने कर दी, जो त्रिभुज ABC से 3/4 गुना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रश्न समझ आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो, इससे पहले के जो मैंने प्रश्न कराए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अन्य चैप्टर के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।